एवरीवन, सो कैसे आप लोग। सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू विच टेस्ट सीरीज इज़ बेस्ट फॉर योर नीट। तो भाई जो वीडियो है ये मैं पहले अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो बस बोलना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग और अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। मैंने आकाश का दिया था, PW का दिया था, एलन और न्यू लाइट। मैंने गोल और श्री चैतन्य का भी दिया था, बट उससे कम ही पेपर दिए थे। तो अभी मैं इसमें आकाश, PW, एलन और न्यू लाइट 4 टेस्ट पेपर के बारे में आपको बताऊंगी कौन सा अच्छा हो सकता है। और जो भी मैंने टेस्ट पेपर दिए थे और सारे, वो सारे मैंने ना जैसे लास्ट टाइम में फुल सिलेबस में ज़्यादा प्रेफर करती थी टेस्ट में। और जो नॉर्मली अगर पार्ट वाइज की बात करें तो वो मैं PW का ही देती थी। पार्ट वाइज की अगर बात करें तो वो पार्ट वाइज का मैं PW का देती थी। बाकी फुल सिलेबस मैंने सारे जितने भी कोचिंग्स बताए उनके दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आकाश के टेस्ट पेपर की। तो जो आकाश का टेस्ट पेपर होता है, इसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो बायो जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की आती है, और केमिस्ट्री मॉडरेट रहती है, और फिजिक्स थोड़ी सी ईजी आती है। और आकाश में जैसे CST और FTS होता था, तो मैंने CST दिया था। 15 आई थिंक CST होते हैं, और ये CST जो होते हैं ना एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है। जैसे फुल हमारा जब नीट का एग्ज़ाम रहता है उसके कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है, और FTS चलता रहता है। तो अगर हम CST की बात करें तो उसमें ना इनकी बायो, आकाश वालों की बायो बहुत अच्छी होती है। अगर आपके बायो में 300 नंबर तक भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं देती थी तो बहुत अच्छे लेवल की बायो आती थी। तो इनका पूरा का जो पेपर होता है ना, वो पूरा बैलेंस होता है बायो को लेकर। तो बायो बहुत अच्छे लेवल की आती है, मतलब बहुत अच्छे लेवल की। थोड़ा सा NCERT को ट्विस्ट करके देते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत NCERT की लाइन दे दिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बट वो कम होते हैं, और थोड़ा घुमा के पूछे हुए क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं एलन की। तो आकाश का पेपर बायो की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं PW की। तो PW का जब पेपर मैं देती थी, मुझे ना PW का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लगता था, मतलब ईजी टू मॉडरेट टाइप का। इनका जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी टफ कभी मॉडरेट। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम में रीनीट के लिए मिशन 30 का पेपर दिया था, वो पेपर अच्छा होता था। उसमें मतलब मेरे तो ऑलमोस्ट सारे पेपर में 600 प्लस ही थे। कुछ में 580 590 थे, बाकी मोस्ट पेपर में 600 प्लस थे। तो इनके जो पेपर होते थे, इनकी जो बायो होती थी, बायो का जो पेपर होता था, जो बायो होती थी वो पूरी NCERT से रहती थी, बट वो थोड़ी लेंदी होती थी। तो वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू होता था, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता था। बाकी जो फिजिक्स, जो PW का पेपर है वो मॉडरेट रहता था। ऐसा नहीं है कि बायो बहुत टफ कर दी, फिजिक्स ईजी कर ली, ऐसा नहीं रहता था। पूरा पेपर एकदम बैलेंस रहता था। और जिस हिसाब से नीट का पैटर्न चल रहा है, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि कोई सीक्वेंस ही नहीं है नीट का। कभी टफ दे रहे पेपर 2025 में, नीट 2026 में ईजी दे दिया, री नीट में फिर टफ दे दिया, तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो सारे तरीके के पेपर लगा, वो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एलन की। तो एलन का पेपर इन दोनों से तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता था। मैंने एलन के ये जो लास्ट मेजर स्टार्ट होता था वो मैंने दिया था एलन का। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे बायो तो उनकी मॉडरेट रहती थी, बट फिज़िक्स को वो बहुत टफ बनाते थे, बहुत ज़्यादा। तो फिज़िक्स को वो बहुत ज़्यादा टफ बनाते थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आते टाइम। फिज़िक्स आते आते आपको केमिस्ट्री और बायो ही पूरा टाइम ले जाता था। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है बहुत अच्छा, कि अगर नीट का पेपर बहुत लेंदी आ गया तो कैसे करेंगे, तो एलन का अच्छा है। और अब बात करते हैं न्यू लाइट की। तो जो न्यू लाइट का पेपर होता था, उसमें थोड़े से क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ भी आते थे, और जैसे सिलेबस में नहीं है तो वो क्वेश्चन भी डाल दिया उन्होंने। बाकी न्यू लाइट का जो पेपर था वो उनका ना जैसे सीक्वेंस नहीं है, अगर कभी टफ दे दिया कभी ईजी दे दिया। उनकी बायो जो थी वो भी NCERT बेस्ड रहती थी। इन सब में से अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो सबसे अच्छी जो बायो आती है वो आकाश वाले पूछते हैं, बहुत अच्छे लेवल की। और फुल NCERT बेस्ड और लेंदी बायो जो होती है वो PW की होती है। और एलन की भी उतनी होती है, थोड़ी सी टफ साइड की रहती है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ रहता है, बाकी सब NCERT का रहता है। तो न्यू लाइट का, तो न्यू लाइट की बायो थोड़ी सी सिंपल रहती है कंपैरिजन टू आकाश और एलन। और अब फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स आकाश वाली सिंपल आती थी मेरे टाइम में जब मैंने CST दिया था, और PW की भी मतलब मिशन 30 का तो फिज़िक्स टफ थी। तो ओवरऑल फिज़िक्स मॉडरेट रहती थी PW की, और न्यू लाइट की तो ईजी रहती थी, और एलन की तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें से आप वो ना एलन की फ़िज़िक्स आपको सिखाती है कि फिज़िक्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करके अच्छा कर सकते हैं। मतलब जैसे नीट का पेपर आ रहा है इस 2-3 साल से, कि फिज़िक्स में आप 20 क्वेश्चन करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो एलन सिखाता है। तो और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मेरे को सारे में ही मॉडरेट लगी, सारे टेस्ट में। तो अगर मान लो, तो मेरे हिसाब से आपको कौन सा टेस्ट पेपर प्रीफर करना चाहिए,
देखो अभी तो जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो उसका पार्ट वाइज दो। लास्ट टाइम में आप अगर मान लो ऑनलाइन पेपर होता है तो तब तो ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन होता है तो मैं आप कोशिश करना कि आप मोस्ट ऑफ द पेपर क्वेश्चन पेपर जो है ना वो हर कोचिंग के थोड़े थोड़े प्रिंट आउट करवा के ट्राई कर लो एक बार, ताकि सबका आइडिया लग जाए। और टाइम मैनेजमेंट सीखना है। फिजिक्स में 20 क्वेश्चन करके भी अच्छे कैसे नंबर आए तो एलन का ले लो। बाकी बायो अगर आपकी वीक है, बायो में अच्छा स्कोर करना है तो आकाश बेस्ट है। और केमिस्ट्री तो सारे में मॉडरेट आती थी। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट टाइम मैंने PW का मिशन 30 का दिया था, न्यू लाइट के कुछ पेपर दिए थे, आकाश की CST दिया था और एलन का जो मेजर हुआ था वो दिया था मैंने। बाकी आप बताना आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो, कौन सा चूज़